ये तस्वीरें मैं पहली तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही से एक लंबे वारदात की कहानी कहीं न कहीं से इस तरीके से लगातार आप देखते रहते होंगे, लेकिन असुरक्षित बहुत ही जलप्रपात और लगातार असुरक्षित जलप्रपात में लगातार वारदात, और ये कहीं न कहीं से ये जनवरी माह का ये पहला वारदात पुनः स्टार्ट हो जाता है और पुलिस उस तस्दीक तक पहुंचने में लगातार कामयाब हो गई। 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया, एक आरोपी अभी भी फरार है, उसको भी जल्द पकड़ने का आश्वासन थाना प्रभारी द्वारा दिया गया है। और जय हिंद, अभी मैं बहुती के पास में हूँ, बात करूँ वह बहुती जलप्रपात जहाँ पर टूरिज्म के क्षेत्र में लगभग मध्य प्रदेश में एक बहुत वरिष्ठ यानी टॉप 10 की सूची में नाम हासिल करता है। यही जो ये जगह है यानी बहुती, ये लगातार जिस तरीके से टॉप 10 की सूची में नाम हासिल करता है, उसी तरह से अपराधियों का जो डेरा होता है सबसे ज़्यादा इस सूची में लगातार नाम हासिल होने जा रहा है। बात करूं कल के दिनांक में, यानी आज जो डेट है, आज 13 तारीख है और कल 12 बजे की जो डेट थी, उस डेट में यानी 4 बजे के बीच में बाहर से टूरिज्म में आते हैं और अंदर जो उनके यहाँ पर जो साधु होते हैं उनके पास दर्शन करने के लिए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग जो बताई जा रही है 5 की संख्या थी। वो लोग दर्शन करने जाते हैं, इसमें से 2 महिलाएँ होती हैं। लेकिन स्थितियाँ ये हो जाती हैं कि कहीं न कहीं से अपराधी जो होते हैं यही गाँव क्षेत्र के ही वहाँ पर ताक लगाए बैठे होते हैं और स्थितियाँ हो जाती है कहीं न कहीं से एक जो दुष्कर्म की कहानी होती है उस तक वारदात को अंजाम कर दिया जाता है। अभी हाल में ही पुलिस कुछ देर पहले यहीं पर घेराबंदी करके अभी जो चौथा आरोपी था उस आरोपी को पकड़ने में कामयाब हुई है। 3 आरोपी कल के ही दिनांक में पकड़ ली थी, जो कि थाने में अरेस्ट है, और चौथे आरोपी के अरेस्ट होने से पहले ही, बाकी यहाँ देख सकते हैं सर भी हैं, ये इनके जस्ट सामने ही उस आरोपी को पकड़वाने में बाकी गांव के लोग मदद किए। लेकिन जिस तरीके से सर से जो चर्चा हुई, उस आरोपी से जो विस्तृत जानकारी हुई, सर से मैं जानने का प्रयास करता हूं। सर, बिंदु प्रकाश टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से अभी हाल में ही हम जस्ट जब आए, आप लोग भी थे, एक चौथे आरोपी को लगभग क्या अंकुश क्या ऐसा कुछ नाम था कुशवाहा करके, उसको पकड़ के पुलिस ले गई। तो उससे पहले कुछ देर पहले ग्रामीण के लोग बात कर रहे थे उनसे, तो क्या कुछ लड़का बताया था उस वारदात के बारे में? हाँ, वो ये बता रहा था कि यहाँ गांव में महुआ की कच्ची शराब बिकती है जी। तो एक लड़का उसमें से बाहर कहीं कमाता है, तो वो आया था, तो उन लोगों को बुलाया, चलो पार्टी है, और जलप्रपात के ऊपर कहीं बैठकर अपनी पार्टी की। इसके बाद नीचे गए वो सब जी। तो रास्ते में वो युवक और युवतियाँ वो वापस आ रहे थे, नीचे गए हुए थे, तो नीचे से ऊपर आ रहे थे। तो इन्होंने फिर उनको पकड़कर, तो कुछ तो साइड में खड़े थे और कुछ उनको पकड़कर ले गए के अंदर, जो उनकी जुबानी थी वही बता रहे हैं हम। तो उन्होंने बताया कि उनको कपड़े उतरवा कर फिर उनकी नग्न अवस्था में फ़ोटो खींची गई थी और फिर वहाँ से वो चले आए, वो भी चली गई। और फिर वो आए गांव में कहीं जो है तो वारदात किए, तो गांव वाले फिर पुलिस में शिकायत किए, तो फिर पुलिस आई और इन 3 को ले गई वहाँ। तो शायद वहाँ युवतियाँ उपस्थित थी थाने में पहले से, तो इनको देखकर उन्होंने शिनाख्त कर लिया कि यही आरोपी है जो हमारी फ़ोटो लिए थे। अच्छा, ये घटनाक्रम अच्छा, कहीं न कहीं से वो लोग जो फरियादी थे वो अंदर जाते हैं, जो साधु वहाँ होते हैं उनके दर्शन करने, और स्थितियाँ हो जाती है कि वो लोग वापस आते रहते हैं। लेकिन स्थितियाँ इनकी भेंट होती है, जो अपराधी ताक लगाए बैठे थे, और कहीं न कहीं से ये लोग तस्वीरें जो होती है तो अश्लील टाइप में करके और फ़ोटो खींचते हैं, और इसके बाद में स्थितियाँ होती है कि वही अपराधी आते हैं गाँव में वारदात करते हैं। सर, वारदात क्या इसी अश्लील किसी महिला के साथ ही हुई है? अच्छा, महिला के साथ ही हुई है? किसी महिला के साथ ही हुई, जो मतलब गांव के लोग बता रहे थे। अच्छा, फिर गांव के लोग सूचना देते हैं? हाँ, शायद वो महिला पुलिस को सूचना शायद दी थी। अच्छा, मतलब ये क्लियर है कि हमारी जानकारी नहीं, मतलब सुनाया। सर, ये आपका गाँव भी है, लगातार वारदात आप लोग के कानों में सुनाई देता रहता होगा? बिल्कुल, तो आए दिन होता रहता है। से आपका गांव है, ये संख्या जो इनकी 5 थी आरोपियों की, अभी हाल में जो इस मैटर की बात कर रहा हूँ, तो उस पर सर किस घराने से यानी बताया गया कि 3 कुशवाहा थे? कुछ कुशवाहा हैं, कुछ आदिवासी, एक आदिवासी शायद, एक ब्राह्मण परिवार से। तो सर, कहीं न कहीं से इसको हम क्या माने, नशा का ही एक रूप मान सकते हैं? और नशा यहाँ खुलेआम दारू बिकती रहती है दोनों साइड, उधर पूर्व साइड जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ से पूर्व साइड, पश्चिम साइड, दोनों तरफ दारू बिकती है। क्या नाम है सर? हमारा केशव सिंह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, ये तस्वीरें मैं पहली तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही से एक लंबे वारदात की कहानी कहीं न कहीं से इस तरीके से लगातार आप देखते रहते होंगे, लेकिन असुरक्षित बहुत ही जलप्रपात और लगातार असुरक्षित जलप्रपात में लगातार वारदात, और ये कहीं न कहीं से ये जनवरी माह का ये पहला वारदात पुनः स्टार्ट हो जाता है और पुलिस उस तस्दीक तक पहुंचने में लगातार कामयाब हो गई। 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया, एक आरोपी अभी भी फरार है, उसको भी जल्द पकड़ने का आश्वासन थाना प्रभारी द्वारा दिया गया। यह उसी बहुत ही जलप्रपात की बात कर रहा हूं, जहां पर लगभग टॉप 10 की सूची में पर्यटक स्थलों में नाम गिना जाता है, लेकिन सुरक्षा के इतिहास से किसी भी तरह से कोई व्यवस्था यहाँ पूरा भाजपा में क्षेत्र
और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का ये क्षेत्र है और इनका लगातार यहाँ पर आना जाना होता है, लेकिन इसके बाद भी स्थितियाँ होती है किसी तरह से सुरक्षा के इंतजाम के लिए कभी भी कोई भी सकारात्मक रवैया देखने को नहीं मिला है। सर से मैं जानना चाहूँगा, सर जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष का ये क्षेत्र है और उस हिसाब से यहाँ सुरक्षा के इंतजाम क्या अभी फिलहाल है या नहीं है? किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक सुरक्षा इंतजाम कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ के स्थानीय विधायक गिरीश गौतम माननीय इस समय विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनसे पुलिस चौकी के लिए फरियाद हम लोगों ने कई बार लिखित में दिया, लेकिन उसकी प्रति कोई कार्यवाही आज तक हुई नहीं। लगातार बहुत महत्वपूर्ण भी है। गौशाला में आए हुए भी थे, तो हम लोगों ने फिर दोबारा उनसे वो चौकी के लिए यहाँ पे फिर से कहा था, तो उनका कुछ रवैया ठीक ठाक समझ नहीं आ रहा था यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। इतना आवश्यक चीज़ है कि यहाँ पे एक पुलिस चौकी जो थोड़ा तो भय इन जो है तो आताताइयों में व्याप्त होगा। तो चलिए, ये भी सर भी एक वोट दाता हैं, यानी केवल इकलौता इनके पास पावर है और जिनके पास लाखों की संख्या में वोट जाता है, आखिर उनके पास कितनी पावर होगी। आखिर जब ये समझ सकते हैं तो आखिर इतने बड़े विधानसभा अध्यक्ष जो पूरे मध्य प्रदेश के जाने जाते हैं, आखिर इनके समझ में क्यों नहीं आ रहा है। लगातार इनके क्षेत्र में लगातार वारदात होती रह रही है और इसके बाद में लगातार चाहे देवलाहा जलप्रपात की हो चाहे बहुती जलप्रपात की हो, आए दिन अगर साल में अगर एवरेज निकाला जाए अगर तो कहीं ना कहीं से 12 की संख्या से ऊपर चला जाता है। अभी हाल में जिस तरीके से एक वारदात हुआ था इसी बहुती जलप्रपात में, कहीं न कहीं से देवलाहा और बहुती दोनों छोर हैं, किस तरीके से 6 की संख्या में स्थितियाँ निर्मित हुई थी और वो कहीं न कहीं से पूरे देश नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में एक लहर दौड़ गई थी कि आरोपियों के घर में बुलडोजर चलाया जाए। क्या इस बार भी बुलडोजर चलेगा या नहीं, कई बड़े सवाल। और क्या सुरक्षा के नियाज से क्या विधानसभा अध्यक्ष का रुझान देखने को मिलेगा या नहीं, या फिर चुनावी जब समय आएगा क्या उसी वक्त इनका यहाँ पर कुछ रवैया देखने को मिलेगा। चलिए, तस्वीरों पर आप क्या समझते हैं इस पर कमेंट करके बताना भूलिए। के साथ देख रहे हैं टीवी। हमारे सवाल। जय हिंद।